आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तीसरे दिन भी किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। सोमवार को नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नामांकन पत्र खरीदने की अंतिम तिथि 8 जून और मतदान की 18 जून को है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के 4 और भाकपा माले सीपीआई-एमएल के 2 विधायक मिलकर कुल 6 विधायक हैं। हालांकि यह संख्या खुद का उम्मीदवार जिताने के लिए काफी नहीं है, लेकिन महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के लिए दोनों सीटें जीतने में इन 6 विधायकों की भूमिका बेहद अहम है, यानी कि इसे जिताऊ भूमिका कह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन को दोनों सीटें सुरक्षित करने के लिए इनके पूरे समर्थन की जरूरत है। इसके बावजूद भी बड़े दलों जैसे कि जेएमएम और कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी तय करने के कारण इन छोटे दलों को नजरअंदाज किए जाने की चर्चा है। आरजेडी और भाकपा माले संभवतः गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर जेएमएम और कांग्रेस के आधिकारिक फैसले और सीट शेयरिंग के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ताकि गठबंधन में कोई दरार न आए। वहीं बीजेपी को 1 सीट की सेंधमारी करने के लिए मात्र 4 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल राज्यसभा के 2 मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इसमें 1 सीट भाजपा के दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली, वहीं दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, जो दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन होने के बाद 4 अगस्त 2025 से खाली है। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 नामों पर विचार किया गया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से 3 अन्य नेताओं की सूची मांगी, जिन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक महागठबंधन में यह तय नहीं हो पाया है कि कौन कौन दल प्रत्याशी उतारेंगे। विधानसभा के आंकड़ों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की 1 सीट तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस और भाजपा दावा कर रही है। कांग्रेस को अगर दूसरी सीट मिलती भी है तो उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बचे विधायकों के अलावा राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के विधायकों के वोट की भी आवश्यकता पड़ेगी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हुई है। महागठबंधन के घटक दलों की अब तक बैठक नहीं हुई, लेकिन अन्य घटक दलों के साथ बैठक का दौर भी शुरू नहीं हुआ है। इससे आरजेडी और भाकपा माले खेमे में नाराजगी भी है। इन दलों के नेता सीधे शब्दों में कहते हैं कि उनके विधायकों के वोट से ही दूसरे प्रत्याशी राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। ऐसी अनदेखी से कहीं महागठबंधन के एक प्रत्याशी को नुकसान हो जाए। कांग्रेस में भी किसी एक प्रत्याशी को लेकर अब तक बात नहीं बन सकी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू 3 जून से 6 जून तक 4 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं, आ चुके हैं। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया विभाग के मुख्य संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि के राजू 3 जून को रात 8 बजे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से वे सीधे स्टेट गेस्ट हाउस गए, जहां रात्रि विश्राम किया। 4 जून को पुराने विधानसभा भवन सभागार में बैठकों का सिलसिला सुबह 10:30 बजे से शुरू है। पहले सत्र में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया और जिला प्रभारियों के साथ सांगठनिक कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद दोपहर में राजमहल, दुमका, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों, सहप्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों सचिवों के साथ रणनीति तैयार करेंगे। 5 जून को वे पीएससी की बैठक और
फ्रंटल संगठनों से संवाद करेंगे। इसके बाद 7 सदस्यीय संसदीय क्षेत्रों जैसे कि रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग के प्रभारियों के साथ बैठक होगी। शाम को विभिन्न विभागों, फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक कर जमीन पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाएंगे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो राज्यसभा के रण में यह सब चल रहा है। कांग्रेस प्रभारी के राजू आ चुके हैं और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारती है या नहीं उतारती है, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दोनों सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और ऐसी खबरें हैं राजनीतिक हलकों में, क्या उस पर सहमति बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। साथ ही साथ जो दुख आरजेडी को है और भाकपा माले को है कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, जबकि हम ही जिताऊ सीट लेकर के हैं, यानी कि 6 सीट आरजेडी और भाकपा माले को मिला करके है और यही सीट जिताऊ सीट हो सकती है, लेकिन इनका यही दुख है कि हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या हमारे वोटों की जरूरत नहीं है महागठबंधन को या इंडिया ब्लॉक को? तो ये सारी स्थितियां हैं, अभी तक की स्थितियां यही हैं राज्यसभा के रण में। आगे जो स्थिति परिस्थिति बदलेगी उस पर भी हमारी कड़ी नजर है और हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। नमस्कार।